बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह से हालात बने हुए हैं वो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर जितनी चिंता इस वक्त जताई जा रही है उतनी ही चिंता वहां मौजूद अल्पसंख्यकों को लेकर भी है। शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आखिरकार 45 मिनट के अंदर उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा या फिर अपना देश छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गई और वहां से निकलकर भारत की तरफ रुख किया। फिलहाल रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि भारत की जमीन से वो लंदन की तरफ रुख करेंगी। बहरहाल उनका भी सियासी भविष्य क्या अब आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पर वो अब अंतिम सफर के तौर पर है अपने सियासी तौर पर, ये भी कई सवाल हैं। लेकिन इन सभी के बीच बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और चिंता की लकीरें खिंचना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह की खबरें बांग्लादेश की धरती से अल्पसंख्यकों को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई परेशानी करने वाली हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश में वहां रह रहे हिंदुओं के प्रति इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और कई रिपोर्ट्स जो इससे पहले भी वक्त पर सामने आती रही हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों पर वहां पर अत्याचार होता रहा है, किस तरह से कई बार उन्हें बेरुखी का सामना करना पड़ता रहा है, वो पूरी दुनिया ने यहाँ देखा है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। कई रिपोर्ट्स में ये बात अब तक सामने आ गई है कि बांग्लादेश में अराजक तत्वों ने हिंदुओं के घर, उनके मंदिर, इस्कॉन पर हमला तक किया है। और ये चिंता की बात है, ये परेशान करने वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद का जिक्र करें तो ये ठीक ठाक है। आप जानते हैं कि आखिर जिन हिंदुओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उनकी संख्या आखिर कितनी है। दरअसल कई रिपोर्ट्स अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 17,48,74,667 है और इनमें से 91% यानी कि 91% मुस्लिम है और इसके बाद वहाँ 8% यानी कि 8% हिंदुओं की तादाद है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। और इसके बाद बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में जिस तरह से उनके घरों पर, मंदिरों पर, इस्कॉन पर हमले की खबरें सामने आई हैं वो वाकई बहुत बड़ी परेशानी का सबब आने वाले वक्त में बन सकती है, क्योंकि अगर कट्टरता काबिज होती है तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यहां पर आ चुकी है। एक तो बांग्लादेश में हिंदू पहले से ही काफ़ी कम है, लेकिन बड़ी चिंता इतिहास को देखने पर सामने आती है। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यही वो हकीकत सामने लाती है जो वर्तमान की तस्वीर आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगी। दरअसल 1991 यानी कि 1951 में जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो गया है, वहाँ की जनगणना हुई थी तो उस इलाके में 22% हिंदू थे। इसके बाद साल 2011 में जब जनगणना हुई तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 8.5 ही रह गई। हालांकि इसमें यह भी पॉइंट है कि पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब ये पूरा बंटवारा हुआ तो कई हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश को छोड़ दिया था। लेकिन ये कितने परसेंट थे, इनकी तादाद कितनी थी, इसका डेटा अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। हालांकि साल 2011 की जनगणना में जो हिंदू 8.5% थे वो फिलहाल 0.5% और कम हो गए हैं, यानी कि महज 8% ही बचे हैं। और फिर जोर देने की ज़रूरत यहाँ यह है कि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने पर जो कुछ साल तक हिंदुओं की जनसंख्या रही उसकी भी पुख्ता जो डेटा हैं अभी तक वो सामने नहीं आ पाए हैं। बहरहाल एक तरफ हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त सियासी उबाल मचा हुआ है, जिस तरह से कमान अब सेना के हाथों में जाती हुई नज़र आती है, जिस तरह से ये बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नज़र आता है, ऐसे में कहीं हिंदुओं पर निशाना ना साधा जाए, ये अराजक तत्व जो हैं वो हिंदुओं का भविष्य ना उजाड़ दे, यही दहशत का एक माहौल इस वक्त बना हुआ है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी देश मिलकर बांग्लादेश के सियासी बदलाव पर अपनी नज़र रखें और इस बात को लेकर ध्यान दिया जाए कि कहीं वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों पर पहले की तरह दोबारा से अत्याचार ना हो, क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो फिलहाल उनके भविष्य को खतरे में डालती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। किन मुद्दों पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, पूरी तफसील से जानकारी चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए।